चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। आज हमने जो काम करना है वो हमने इसके अंदर देखना है दो। अभी हम इसको पहले देखते हैं कि हम पहुंचे कहाँ तक थे। ठीक है, हमने ऐड किया था, अपडेट किया था, ऐड किया था और सेशंस क्रिएट किए थे, लॉगिन कर लिया था। लेकिन इसके अलावा अभी तक आपको याद होगा कि इसमें एडिट और डिलीट का काम नहीं किया। तो हम यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स चलते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि हमने इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क बनाया था। एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए डीबी फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए हमने टेबल में से सारा डेटा निकाला था। टेबल में से सारा डेटा निकाल के अपने व्यू को दिया था, तो व्यू के अंदर सारा डेटा नजर आ जाता था। आज हमने जो शुरुआत करनी है ना वो यहाँ से करनी है। अगर हम इसको कोड को अगर चला के देख लें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने काम किया क्या है। ये आपके सामने हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता था, लॉगिन पेज आ जाता था। लॉगिन पेज के बाद अगर हम यूजर नेम डालते हैं तो ये फ्रंट के ऊपर हमारे पास डैशबोर्ड नजर आएगा और डैशबोर्ड के अंदर सारे का सारा डेटा अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि अगर आप कहें कि सर इसके अंदर आपके पास जो क्यूरी लगाना अगर आप चाहते हो वेयर की क्लॉज, अभी तो उसने टेबल के अंदर जितना भी डेटा था सारा डेटा ला के उसने आपको दिखा दिया। हम ये चाहते हैं कि ऐसा डेटा निकाल के लेके आए जिसमें एज ग्रेटर देन इक्वल हो 20 के। तो इस काम को करने के लिए ये जो आपकी क्यूरी थी, ये जहां पे हमने क्यूरी लिखी थी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखें मेरी डीबी माई डीबी, उसके अंदर टीबीएल पीपल, ये आपके पास पता है ये एक डीबी सेट था। इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, सारे सारे टेबल के अंदर जितनी रोज होंगी सबका ऑब्जेक्ट बना के इस पीपल के लिस्ट के अंदर डला होगा। यहाँ से इसके आगे हम टू लिस्ट कर देंगे तो सारा डेटा निकल आएगा। लेकिन आज हमने जो काम करना है, आज हमने यहाँ पे वेयर की क्लॉज लगानी है। वेयर, और उसके बाद हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे वेयर रो। खाली इतनी सी लाइन का मतलब है डीबी के अंदर से पीपल के टेबल में से एक रो चूज करो। कैसी रो चूज करें? इक्वल और ग्रेटर, इसका मतलब है वेयर की कमांड। ये वेयर रो, वेयर रो डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल हो 20 के। और ऐसा करने के बाद आगे हम एक और कमांड, एक और लाइन लिखेंगे टो लिस्ट, ताकि ये सारा डेटा जो निकले वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हमने बात कही थी कि अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हो, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हो तो उसमें कोई क्यूरीज नहीं लिखनी। लेकिन वेयर की कमांड तो हमने क्यूरी नहीं लिखी, लेकिन वेयर की कमांड तो चूज करनी है ना। वेयर कैसे करेंगे? तो वेयर वो आपको मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप वेयर की कमांड चला सकते हो। तो अब ये जो लिस्ट है, अब ये वाली लिस्ट हम वापस रिटर्न कर देंगे तो आप देखिएगा वो इंफॉर्मेशन निकलेगी जो जिसमें डेटा ग्रेटर देन इक्वल है। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लें, बिल्ड करें या कंट्रोल F5 से कंट्रोल F5 से चला लें। लॉगिन पेज, तो ये आप देखोगे हम यहाँ पे अगेन अपना यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन का बटन। तो इस दफा अगर आप देखोगे तो डेटा आपके पास ना क्यूरी लग के ऐसे डेटा निकल के आया जिसमें एज जो है वो 20 या 20 से ज्यादा हो। अब इसके बाद अब आप अगला काम जो हमने करना है ना
वो आज ये काम करना है कि हमने इस बटन को और इस बटन को एनेबल करना है किसी तरीके से। अब ये वाला काम कैसे करेंगे, ये डिलीट, मैं चाहता हूँ ये डिलीट का बटन दबाऊं, तो ये रो, हर रो को एक प्राइमरी की होती है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से ये बटन दबाऊं तो इस रो की प्राइमरी की बैकएंड सर्वर के ऊपर जाए और सर्वर के अंदर से हम डीबी के जरिए, एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए डेटाबेस में से वो टेबल को, वो रो को डिलीट कर दें। इस काम को करने के लिए हम अपने कंट्रोलर के पास जाते हैं। ये हमारा होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर के अंदर ये हमारा एक हम मेथड लिखते हैं कि एक ऐसा मेथड जो HTTP गेट रिक्वेस्ट पे चलेगा। एक पब्लिक मेथड है आई एक्शन रिजल्ट, और इसमें मेथड का नाम हम रखते हैं डिलीट पर्सन, पर्सन का डेटा डिलीट। फिर इसके अंदर करना क्या है, अगली बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पर्सन डिलीट हो जाएगा, लेट्स सपोज कि पर्सन डिलीट हो गया, अब आपने वापस जाना किधर है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, आपने आपने जाना है डैशबोर्ड के पास। यानी एक अगर हम बटन दबाते हैं और डेटाबेस में से टेबल में से वो पर्सन डिलीट हो जाता है, तो उसके बाद सामने फ्रंट पे स्क्रीन कौन सी नजर आनी चाहिए, दोबारा कौन सी स्क्रीन नजर आनी चाहिए, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जब दोबारा चलेगा तो दोबारा से सारा सिलेक्ट की क्यूरी चलेगी और सिलेक्ट की क्यूरी चलेगी और क्यूरी चलने के बाद सारा पेज डैशबोर्ड दोबारा नए सिरे से बनेगा। तो एक और मैं काम करना चाहता हूँ कि डिलीट पर्सन के मेथड को किसी तरीके से यहाँ पे प्राइमरी की भी तो पहुंचानी है ना, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर हम इधर बनाते हैं आईडी, और अब फर्ज करो इसके अंदर वो प्राइमरी की हमारे पास आ चुकी है जिसको, जिस रो को हमने डिलीट करना है। अब डिलीट करना कैसे है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, यूजिंग डीबी की डेटाबेस का बनाओ, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाओ, डीबी माई डीबी इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब डिलीट करने का तरीकाकार, डिलीट करने का तरीकाकार ये है, डिलीट करने का तरीकाकार ये है कि आपने टेबल के अंदर से जोन सी रो को आपने डिलीट करना है ना, पहले उसका एड्रेस निकालो। जोन से ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है ना, पहले आप उसका एड्रेस निकालो। कैसे, मेरी डीबी थी माई डीबी डॉट, इसमें कौन सा टेबल था, कौन सी टीबी सेट थी, पीपल डॉट वेयर की कमांड लगाओ, वेयर, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, एक्स, वेयर एक्स डॉट प्राइमरी की किसके इक्वल हो, आईडी के। और इसके बाद ना आपने एक और इसका मेथड लिखना है, उसका नाम है, इसमें लिस्ट नहीं आपके पास आनी, आपको पता है इसमें लिस्ट नहीं मिलेगी आपको, इसमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये आपने इधर लिख देना। अब ऐसा करने पे अब आपको पता है कि ये काम अगर आप कर लेते हो, इस पूरी लाइन के बदले आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, कौन सी क्लास का, कौन सी क्लास का, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा टीबीएल पर्सन टाइप की क्लास का। तो आप एक रेफरेंस वेरिएबल बना लो, यानी यहां से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका एड्रेस जो है इस टेम्प वेरिएबल सेव हो जाएगा। अब यहां तक अगर आपको समझ आ जाए तो आप कहेंगे सर ये ग्रीन है, ये वार्निंग है, एरर नहीं है। ये वार्निंग इसलिए है कि हमें ये टेम्प वेरिएबल ऐसा वेरिएबल बनाना चाहिए, ऐसा वेरिएबल बनाना चाहिए जिसमें नल वैल्यू भी आ जाए। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ये हमने बात पहले सीखी थी कि अगर एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ इंट नम इज इक्वल टू 20, ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये नम ऐसा वेरिएबल बनेगा जिसमें हमेशा कोई ना कोई इंटीजर रखवा सकते हैं, खाली चीज कोई नहीं रखवा सकते। यानी अगर आपने एक वेरिएबल ऐसे बनाया और इसके साथ आप लिख देते हो नल, तो इसका मतलब है ये इंटीजर वेरिएबल जो नल नम है, इसके अंदर नल खाली चीज नहीं रखवा सकते, नल नहीं रखवा सकते। तो अगर आप ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिसमें कोई इंटीजर भी हो, वैल्यू भी हो और खाली भी आ सकता है, उसके लिए फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना पड़ता है। ये नल ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप कोई इंटीजर भी रखवा सकते हो और साथ ही साथ नल वैल्यूज को भी रखवा सकते हो। तो इसी तरह से मैंने यही यही रीजन है कि कभी कभार जब ये क्यूरी चलेगी तो हो सकता है प्राइमरी की मैच ना करे, तो डेटाबेस से कुछ भी नहीं सिलेक्ट होगा, नल आएगा ना, नल रिटर्न होगा। तो नल जब रिटर्न हो तो इस टेम्प वेरिएबल के अंदर चला जाए। अब इसके बाद
डिलीट कैसे करना है, नहायत आसान, यानी डेटाबेस में से वो वाला ऑब्जेक्ट निकालो डिलीट करना है। उसके बाद अगला काम आपका ये है कि आपकी जो डीबी थी माई डीबी डॉट, उसमें टेबल कौन सा था, पीपल, इसका रिमूव का मेथड है, रिमूव, और इसके अंदर जौन से ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है उसका एड्रेस दे दो। और आपको पता है ये चीज रिमूव तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी आपकी डीबी के पीपल के टेबल में से रिमूव का मेथड है और ये इसको बता दिया है जो सा ऑब्जेक्ट आपने रिमूव करना है वो कर देगा, लेकिन बैकएंड के ऊपर चेंजेस नहीं जाएंगी। तो उसके लिए चेंजेस बैकएंड तक, बैकएंड का मतलब है टेबल तक, टेबल तक, एसक्यूएल टेबल तक, तो वहां तक चेंजेस पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट सेव चेंजेस। अब हम किसी तरीके से ये वाला जो मेरा डिलीट पर्सन का मेथड है ये हम इसको किसी तरीके से कॉल करवाते हैं। तो अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड में जाते हैं, ये डिलीट का मेथड था, ये सॉरी ये डिलीट का बटन था, इधर हमने डिलीट का बटन था, इधर हमने यहाँ पे हमने लिखना है कंट्रोलर का नाम, कि मैं जब ये बटन चले तो होम कंट्रोलर, उसके आगे मेथड कौन सा था, डिलीट पर्सन, और फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क, आईडी किसके इक्वल है, 20। तो आप बोलोगे सर हर दफा आपने इस तरह, तो जो आईडी होगी वो हार्ड कोड लग जाएगी। हम तो चाहते हैं कि जब जब ये नाम और एज पर है तो यहाँ पे आईडी भी उसी रो की होनी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था ऑलरेडी, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और जैसे नाम था उसी तरह उस ऑब्जेक्ट में प्राइमरी की भी होगी। हम यहाँ से जो पर्सन टेबल है हमारे पास टीबीएल पर्सन, उसमें उसमें वेरिएबल का नाम है पीके आईडी, सेम वही चीज वही नाम आप यहाँ पे डैशबोर्ड में लिख दें। तो जैसे ही आप इसको ऐसे लिखते हो, कंट्रोल F5 करते हैं, कंट्रोल F5 करें, और यहाँ पे दोबारा से अगर आप देखो दानिश 123, और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि फ्रंट पेज तो भी नजर आ गया, फ्रंट पेज नजर आ गया, और इसमें मिसाल के तौर पे ये फातिमा, इसको डिलीट करना है। जैसे हम इसको डिलीट करते हैं वो रो डिलीट हो गई। फिर देखें जैसे मैं इसके ऊपर डिलीट करता हूं ये डिलीट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक और बात अभी इसमें हम देखते हैं कि रो को हमने डिलीट कर दिया है, ऐड करने का भी यहाँ पे कोड फंक्शन हमने शायद बनाया होगा, लेकिन हमने अभी यहाँ पे ऐड करने का कोड नहीं लिखा। तो जल्दी से नया डेटा ऐड करने का कोड भी हम करते हैं। तो ऐड कैसे करना है हमने, ऐड का काम यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपके पास होम कंट्रोलर है, इसके अंदर हमने एक मेथड बना रखा है ऐड पर्सन का, ये आप देख रहे हो ऐड पर्सन। अब इस ऐड पर्सन के मेथड को हम एन और ए पास करते हैं, एन और ए पास करके आपने डीबी बनाई, पर्सन टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, टेबल के अंदर ऐड का मेथड कॉल करके ये जो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था इसको इंसर्ट कर दिया, और सेव चेंजेस का मेथड कॉल कर दिया। अब असल में ये जो आपके पास है, इसको इसी फंक्शन को मैं कुछ मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई इस तरह से करता हूं कि नंबर वन, अभी तो आप मुझे बताएं कि हम चाहते हैं कि ये ऐड पर्सन का मेथड जो है ना, एक फॉर्म के जरिए HTTP पोस्ट कॉल आए तो चले। दूसरा हमने कहा कि जब ऐड हो जाए ना नया पर्सन, एक पर्सन ऐड हो गया तो हमें दोबारा से डैशबोर्ड को दिखाओ ताकि हमें नजर आ जाए जो नया टेबल में ऐड हुआ है वो टेबल अपडेट हो जाए, नजर आ जाए नया पर्सन। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे ये रिटर्न 1 नहीं करेगा बल्कि ये रिटर्न रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन का नाम है रीडायरेक्ट टू एक्शन डैशबोर्ड। तो ये वाला मेथड, अब इसको अब हमने चलाना कैसे है, इसको हम जल्दी से क्विकली देखते हैं। इस फॉर्म के जरिए यहां तक रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है वो समाप्त फरमाए, बल्कि देखें भी सुने भी। तो आ जाए हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, ये डैशबोर्ड में
ये लॉग आउट के बाद हम एक जल्दी से क्विकली फॉर्म बनाते हैं। एक फॉर्म, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, इसके अंदर एक लेबल, लेबल के अंदर हम यूजर से मांग लेते हैं नेम, और एक और लेबल सेम कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर हम एज ले लेते हैं। और इसलिए इसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एक और टेक्स्ट बॉक्स बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसी को पेस्ट करते हैं ताकि एक और टेक्स्ट बॉक्स बने, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रखेंगे सबमिट का। इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं ऐड, ये जो भी है पर्सन है, स्टूडेंट है, जो भी आप इसको कह लें, ऐड पर्सन। और फिर इसके बाद एक और काम करते हैं, हमने ये कहा था कि इन इन इनपुट्स की वैल्यूज अगर सेम हम मेथड तक पहुंचाने जाते हैं तो जो सेम वेरिएबल्स के नाम फंक्शन में है, जो वेरिएबल्स के नाम n और a फंक्शन के अंदर हैं, वही नाम इसके भी होने चाहिए। तो हम डैशबोर्ड में जाके इसकी इसकी हम नेम की प्रॉपर्टी, इसका नाम हम रख देते हैं n फॉर नेम, और इसके अंदर इसकी भी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं एज की। अब असल बात यह है कि जब ये सबमिट का बटन करे, ये पहले देखिए फॉर्म, इसके बाद हम जरा देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको जरा बिल्ड करके कि क्या हमारे पास ये रिफ्रेश होके क्या हमें फॉर्म नजर आता है कि नहीं आता। पहले फॉर्म तो देख लें, फिर इसके जो भी मसले मसाइल है हम उसको देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे मसला आता है फिर देखते जाते हैं। तो 1 2 3 लॉग इन। अब आपको डैशबोर्ड तो नजर आएगा, साथ ही साथ उसके टॉप पे नेम और एज भी नजर आएगा। अब अगला मसला ये है कि मैं यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊं तो होना ये चाहिए कि एक मेथड कॉल हो ना, मेथड कॉल होना चाहिए। तो कौन सा मेथड कॉल होगा वो तो बताया ही नहीं, तो वो हम यहाँ से आके बताएंगे फॉर्म के ऊपर, कि फॉर्म के ऊपर ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन सा जी जिसको कॉल जानी चाहिए, होम। और ASP एक्शन, एक्शन कौन सा है, एक्शन का नाम हमने यहाँ पे रखा था ऐड पर्सन। तो इस मेथड को हमारे पास कॉल जानी चाहिए, तो यहाँ पे हम वो मेथड रख देते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये एग्जीक्यूट होता है, चलता है या नहीं चलता। कंट्रोल शिफ्ट बी, और यहाँ से आए, लॉगिन पेज आ गया, इधर दानिश 1 2 3 लॉगिन करें आप, ये फ्रंट पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आके मैं एक नया डेटा ऐड करता हूँ, और एज ऐड करता हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नया इसमें डेटा नहीं आया। वो रीजन देखते हैं अभी, इसकी रीजन देख लेते हैं अभी। इधर आए, जरा इसको डीबग करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यूज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इसको जरा डीबग करते हैं, डिबग, स्टार्ट डिबगिंग। हमने इसमें जो गलती की है ना, मुझे समझ आ गई है, डिबग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट रखिए। वो गलती ये है कि जो हमारा डैशबोर्ड उसका फॉर्म बनाया ना, इसके ऊपर हमने मेथड नहीं लिखा, और बाय डिफॉल्ट मेरा जहां तक ख्याल है वो पोस्ट नहीं होता, गेट होता है। इसको जरा करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, इसमें हम अपना नाम, यूजर नेम, जब आप असल में हकीकत में कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप ये सेशन यूज नहीं करते।
इसको आप डायरेक्ट कर लिया करो, डायरेक्ट लिंक, ताकि जल्दी से इस पेज पे काम कर रहे हो वो पेज आपको फौरन नजर आ जाए। बाकी कोड, ऑथेंटिकेशन वाला कोड कमेंट कर दें। तो अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ दानिश 1 2 3 और आप देखोगे ऐड हो रहा है। ठीक है जी। सिर्फ उसमें वो गलती ये थी कि वो गेट रिक्वेस्ट भेज रहा था, इसलिए एकदम से पैनिक नहीं हो जाते। आपने पहले ब्रेक पॉइंट लगाना होता है, फिर उसके बाद देखो क्या रिक्वेस्ट पहुंच भी रही है वहां पे कि नहीं पहुंच रही। वो रिक्वेस्ट ही नहीं वहां पे पहुंच रही थी। तो बहरहाल यहाँ से अब आप, अगर आप देखो यहाँ पे जितने मर्जी यूजर एंटर करो, हम यहाँ पे यूजर एंटर भी कर पा रहे हैं और जिसको आपको दिल करता है आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर रहे हैं। तो ऐड और एडिट, ऐड और डिलीट यहाँ तक हमने कर लिया। अगला काम जो हमने यहाँ पे करना है, अगला गोल हमारा ये है कि मैं इसी तरह से एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूं, एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा जो स्क्रीन है वो एक नया पेज खुले, एक नया पेज खुले और पेज ओपन होने के बाद एक नया पेज खुले और उधर जाके हम बटन को जो है दबाएं और हमारा डेटा एडिट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं अभी पहला टास्क ये है कि मैं एडिट का बटन दबाऊं तो एक नया पेज खुले, इतना पहले काम करते हैं। तो इस काम को करने के लिए आप वापस आए यहाँ पे, ये अपने होम कंट्रोलर में आ जाए, होम कंट्रोलर में आके एक मेथड लिखें जो हमेशा चलेगा। अगर HTTP गेट रिक्वेस्ट होगी उसके ऊपर, और इस मेथड को पब्लिक बनाएं, आई एक्शन रिजल्ट पेज ये नहीं दिखाएगा, और इसका नाम होगा, इस मेथड का नाम हम रख देते हैं एडिट पेज। और एडिट पेज, जब भी एडिट पेज पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम एक प्राइमरी की ले लेते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अगर मैं इस रो के लिए बटन दबाऊं तो एडिट पेज को पता चल जाएगा भाई कौन सी प्राइमरी की को एडिट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ यहाँ से अगर ये बटन दबाऊं तब भी सर्वर को मेरी प्राइमरी की पहुंच जाए कि कौन सी ऑब्जेक्ट को, कौन सी रो को मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया। ये यहाँ से अभी सिंपल इसको रिटर्न करवाओ, रिटर्न व्यू। अब आपको पता है अगर आपने एडिट पेज एक नया, एक आपने नया एक एक्शन रिजल्ट बनाया है एडिट पेज के नाम से, तो ये व्यू HTML फाइल भी तो आपके पास होनी चाहिए। तो इस फाइल को बनाने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे जाओ, नया एक व्यू बनाओ एडिट का, और इसका नाम इंडेक्स नहीं रखना, इसका नाम वही रखना है जो आपने फंक्शन का नाम रखे, एडिट अंडरस्कोर पेज, और नया पेज इसके अंदर ऐड कर लो। अब इस नए पेज में HTML लिखनी क्या है, इस पेज में ना यही फॉर्म जो है ना इसकी HTML लिखनी है, ये वाले फॉर्म की HTML लिखो, ये कॉपी कर लो, ये एडिट पेज है, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। लेकिन इस दफा यहाँ पे बटन का नाम आपने क्या रखना है, एडिट। अब अभी हमने ये वाला ऐड का मेथड नहीं, हमने एक नया मेथड अभी बनाता हूं, मैं अभी बनाया नहीं है लेकिन एक नया मेथड बनाता हूं, ऐड वाला नहीं, हम नया मेथड बनाएंगे एडिट का। तो पहले यहाँ पर इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे दानिश 1 2 3 लॉग इन। अब अगर अब कोई भी बटन दबाओ, मैं ये बटन दबाता हूं तो एक, सॉरी, इसमें अब ये बटन दबाने पे पेज खुला क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये क्या है कि हमने डैशबोर्ड में जाके वहां पे एड्रेस तो लिखा ही नहीं। तो ये मेरा, ये डैशबोर्ड था, इस डैशबोर्ड में जैसे हमने href के अंदर ये वैल्यू लिखी है सेम वही यहां से हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। और सिर्फ हमने इसमें जो हमने मेथड बदलना है, डिलीट पर्सन नहीं है, इसका मेथड का नाम था एडिट अंडरस्कोर पेज। हम जब भी एडिट का बटन दबाएं, एडिट पेज का मेथड साथ उसको क्या, कौन सी चीज चले जाए, प्राइमरी की, साथ उसको प्राइमरी की चले जाएगी। अब मैं अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूं और अब वापस आए, लॉग इन करें, और अब आप इसको देखेंगे कि अब मैं एडिट का बटन दबाऊंगा तो एटलीस्ट नया पेज खुल गया।
एडिट पेज ओपन हो गया है और उसमें क्या लिखा हुआ है जी, एडिट पर्सन। यहां से भी अगर आप जाओ तो ये एक नया पेज ओपन हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडिट जोन से पेज को एडिट करते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई आ रही होती है, पुरानी पुरानी वाली इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं इसमें लिखी हुई नजर आए। तो इस काम को करने के लिए ये जो हमारा होम कंट्रोलर है, इसमें हमारे पास प्राइमरी की तो आ गई है ना, प्राइमरी की आ गई है कि जोन से ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, ये जोन से ऑब्जेक्ट को एडिट करना है। अब डेटाबेस में ना पहले ये वाला ऑब्जेक्ट निकालो। कैसे? अगेन जिसको अभी तक नहीं समझ आई दोबारा सीख ले। डीबी डीबी का ऑब्जेक्ट बनाए, सेक्शन बी कॉन्टेक्स्ट माई डीबी इक्वल्स टू न्यू डीबी। आगे ऑब्जेक्ट प्राइमरी की के बेस पे कौन से ऑब्जेक्ट को एडिट करना है ना, वो वाला ऑब्जेक्ट निकालो ताकि उसका डेटा तो मिले। हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, वार टाइप का बना लें, आपकी मर्जी है। आप यहां से ये लिख लें टीबीएल पर्सन टाइप का एक टेम्प वेरिएबल, और उसके बाद आपके पास आता है माई डीबी डॉट, उसके बाद टीबीएल पर्सन डॉट वेयर, सेम जो अभी थोड़ी देर पहले क्यूरी लगाई थी, एक्स वेयर एक्स डॉट प्राइमरी की किसके इक्वल हो, आईडी के, और उसके बाद मेथड है फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो ऐसा करने से आपके पास ये वो ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसा करने से आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ गया जिसको आपने एडिट करना था। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया, क्या ये मैं अपने व्यू को यहां अगर मैं रख दूं, अगर मैं इसको इस वेरिएबल को या इस रेफरेंस वेरिएबल को यहां पे रख दूं, यानी इसका मतलब मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अगर अपने व्यू को दे दूं, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन से व्यू के पास जाएगा डेटा? ये एडिट पेज वाले व्यू के पास। इस व्यू में जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे वो कौन से पेज के पास जाती है, एडिट पेज के पास। अब आगे फर्दर मैं ये चाहता हूं कि जो एडिट पेज है आपके पास, ये एडिट पेज में कंट्रोलर से पेज को मैंने डेटा भेजा है, कंट्रोलर से मैंने पेज को डेटा भेजा है, तो पेज के पास कौन से वेरिएबल या कौन सा एक इन दरमियान वाली कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास डेटा आएगा, वो है मॉडल। याद करें, एक कंट्रोलर से एक व्यू को कोई ऑब्जेक्ट भेजा है, कौन सा ऑब्जेक्ट भेजा है, पर्सन टाइप का। अब वो इस व्यू को पास करके आ रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू जो है, इधर जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है उसको हम कहां से पॉपुलेट करेंगे, मॉडल के अंदर से जो ऑब्जेक्ट भेजा उसमें से निकालो। मॉडल के अंदर से वेरिएबल का नाम है नेम, वो यहाँ पे रखो। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू है, यहां से मेरे भाई एट मॉडल डॉट उसके आगे एज, यानी मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या सेट हो जाए, जो मैंने इसको ऑब्जेक्ट डेटाबेस से निकाल के दिया है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए और उसकी एज यहाँ पे लिखी हुई आ जाए। इतनी सी चीज को अगर हम कंट्रोल शिफ्ट बी करें और देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। तो अब आप अगर देखोगे तो जरा अपने ज़हन में रखें कि सबसे पहले लॉगिन पेज नजर आया, फिर उसको लॉगिन वेरीफाई होके डैशबोर्ड नजर आया। अब जब मैं एडिट का बटन इस पे दबाऊंगा, ये मैं फातिमा अमजद या इससे नीचे वाला 12, इसको मैं अगर एडिट का बटन दबाता हूं, इसको दबाया तो उसका डेटा यहां पे नजर आ रहा है। फिर आप वापस आओ, अगर आप यहां से दानिश का क्लिक करते हो तो दानिश वाला ऑब्जेक्ट इस व्यू को मिला और उसमें हमने दानिश और 1 2 3 उसकी एज लगा दी। अब इससे अगला सिनेरियो ये है कि आपके पास ये वाला पेज, अगर आप देखो ना, ये एडिट पेज हमें नजर आ रहा है, ये वाला एडिट पेज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं एडिट पर्सन का बटन दबाऊं, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, एडिट पर्सन दबाऊं तो ये फॉर्म का सारा डेटा, इस फॉर्म का सारा डेटा बैकएंड पे किसी फंक्शन के पास जाए और डेटाबेस में ये डेटा अपडेट होके मुझे डैशबोर्ड नजर आ जाए। तो इस काम को फर्दर अब देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। हम दोबारा अपने होम कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे जैसे ऐड पर्सन का मेथड था ना, बिल्कुल उसी तरह से हम एक मेथड बनाते हैं
जो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट पे चले, फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है और उसका नाम हो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और उसका नाम हो एडिट पर्सन। अब इसमें दो चीजें हमने इनपुट लेनी है यूजर से, जो पीछे टेक्स्ट बॉक्स है वहां से आ रही होंगी, एन में चला जाएगा और एज ए में चले जाएगी। और फिर उसके बाद आप ये मुझे बताएं, फर्ज करो एडिट हो गया सारे काम, एडिट होने के बाद हमने जाना किधर है जी, डैशबोर्ड के ऊपर, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और हम यहां पे लिखेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। अब इसके अंदर आगे का काम अब ये करना है। अब आगे का काम ये है, अब एक बात जरा गौर से सुने तवज्जो से, अगर आपने ये वाला मेथड कॉल होता है, पहली दफा जब कॉल हुआ, मिसाल के तौर पे पहली दफा जब कॉल हुआ, मैंने एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और उसे कहा ये प्राइमरी की है, इसका डेटा मुझे निकाल के एडिट का पेज खोल दो। अब जब अगली दफा मैं ये वाला मेथड कॉल करूंगा ना, तो प्राइमरी की कहां से आएगी? आपके पास नेम तो आ जाएगा, एज तो आ जाएगी, देखिए मेरे भाई प्राइमरी की कहां से आएगी? कौन सा ऐड तो हो सकता है, ऐड करने के लिए तो आपको नेम और एज चाहिए, ऑटो अपडेट हो जाएगा, ऑटो प्राइमरी की लग जाएगी, लेकिन एडिट के केस में प्राइमरी की जरूरत होती है। मैंने अब आपका अगला जवाब होना चाहिए कि सर मॉडल के अंदर रखवाई थी, याद करें मॉडल में पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रखवाया था, लेकिन मेरा अगला आंसर ये होगा कि भाई मैंने आपको बताया था कि जब एक दफा रिक्वेस्ट जाती है मॉडल बनता है, अगली जब रिक्वेस्ट दोबारा आएगी तो वो मॉडल डिलीट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो पहली दफा रिक्वेस्ट की थी तो अगली दफा रिक्वेस्ट करो तो उसमें डेटा सेव रहे? कौन सा वेरिएबल होता है? सेशंस। सेशन वेरिएबल सिखाया नहीं है यार, ये सेशन एक ऐसे वाहिद वेरिएबल्स हैं जो अगर एक दफा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है तो वो वेरिएबल बनते हैं ना, सेशन वेरिएबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। तो मैं ये देखो, जब मैं अपना एडिट पेज मांगू ना, जिस वक्त मैं एडिट पेज मांगू तो ये प्राइमरी की दी थी ना भाई, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, आप ये इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर सेव कर लो। सेशन में कैसे सेव करोगे? http context http context डॉट सेशन डॉट सेट इंटीजर और इसके अंदर ना एक की बनाओ, की है मैं कहता हूं पीके, पीके का मतलब प्राइमरी की, और इसके अंदर क्या वैल्यू रखवाओ? आईडी। ये की वैल्यू पेयर है, की क्या है? पीके प्राइमरी की, और उसकी आगे उसकी क्या पड़ी होगी? वैल्यू। तो ये मैंने चुप करके, जब पहली दफा रिक्वेस्ट आई तो मैंने चुप करके अपने सेशन के अंदर जो आईडी जिस जिस रो को मैं एडिट करना चाहता था वो चुप करके मैंने सेव कर ली। अब जब अगली दफा आएगा ना, अगली दफा एडिट पर्सन की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं प्राइमरी की, आपको पता है सेशन बना होगा उसमें से मैं निकाल लूंगा। तो एक यहाँ पर कोड हम इस तरह से लिखते हैं। नंबर वन, एक तो ये काम लाजमी करना है, पहले आप चेक जरूर कर लो, इफ http context डॉट सेशन डॉट, उसमें मेथड था गेट इंटीजर का, और इसको क्या की देनी थी? पीके। पीके दूंगा तो वो आईडी निकाल देगा। क्या अगर ये नॉट इक्वल है, अगर ये नॉट इक्वल है नल के, यानी इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू है, अगर तो वैल्यू है तो फिर अंदर आओ, वैल्यू है तो अंदर आओ। अब जिस ऑब्जेक्ट को एडिट करना हो ना, तो आपने सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को डीबी के अंदर से निकालना है। हमेशा तरीकाकार वही है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने एडिट करना है हमेशा पहले उसको डेटाबेस में से, टेबल में से निकाल लो। तो टेबल में से डेटा निकालने का कोड हम अब खुद नहीं लिखते, यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां से आप कॉपी करें। फर्क इसमें सिर्फ ये होगा कि इस दफा प्राइमरी की हमने जो ऑलरेडी सेव की हुई है ना, वहां से हम निकाल लेंगे।
इस दफा बैकएंड से फ्रंट एंड से हमने कोई हमारे पास प्राइमरी की नहीं थी, अभी वहां से नहीं भेजी, हमने चुप करके बैकएंड के ऊपर एक वेरिएबल में प्राइमरी की सेव कर ली, तो नया डेटा निकल आएगा। अब हम कहेंगे कि सर ये माई डीबी नहीं है, माई डीबी इसलिए नहीं है कि मैंने वो डीबी का कमांड नहीं बनाया, सेक्शन बी माई डीबी इक्वल्स टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, ये बन गया और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये आपके पास जिस ऑब्जेक्ट को एडिट करना है वो वाला ऑब्जेक्ट आ गया टेम्प में, अब आप इसको चेंज कर दो। चेंज कैसे करोगे, टेम्प डॉट नेम क्या था, जो पुराना नाम था उसकी जगह पे क्या लिख दो, जो ऊपर नई वैल्यू आई है वो लिख दो। फिर उसके बाद टेम्प डॉट एज, एज के अंदर क्या लिखना है, जो ऊपर से वैल्यू आई है आप उसको एज के अंदर लिख दो। तो ऐसा करने ऐसा, अब ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर रखवा रहे हैं, तो इसका मेथड कॉल करो टू इंट 32, राइट, और यहां से ऐसे। तो अब आपको पता है कि सिर्फ इतना सा काम करने से डेटाबेस के अंदर बैकएंड पे चेंजेस नहीं आती, जब भी चेंजेस कर लो उसके बाद आपने मेथड कॉल करना होता है माई डीबी डॉट सेव चेंजेस का मेथड कॉल कर दो। तो जैसे सेव चेंजेस का मेथड कॉल हो और आप रीडायरेक्ट किस पे कर रहे हो, रीडायरेक्ट आप कर रहे हो डैशबोर्ड के। तो अब हम इस कोड को सारे मुकम्मल फुल फ्लैज कोड को चला के देखते हैं। कंट्रोल F5, यहाँ वापस आए और अब ये हमारी इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल ऐड एडिट और डिलीट की मुकम्मल हमारे पास ऐप बन गई है। इस पे आप 1 2 3 लिखो, लॉग इन करो। अब आप देखें एडिट, ये देखो ये 12 तो कोई नाम नहीं होता ना, हम इसको एडिट पे जाते हैं, एडिट किया, एडिट करने के बाद यहाँ पे हम 12 की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैद। जैसे मैंने लिखा एडिट पर्सन किया तो आप देखोगे यहाँ पे जैद आ चुके हैं। फिर आप देखें एक नया बच्चा है, मैंने उसका नाम रखा ABX, एज उसकी रखी 20, ऐड किया, बच्चा ऐड हो गया। लेकिन मुझे एकदम याद आया कि नहीं इसका नाम ABX नहीं है, इसका नाम तो ABC है। आप और इसकी उम्र भी 25 है, तो आप इसको ऐड करो तो आप देखोगे उसकी एज और जो नाम है वो बदला जा चुका है। आपने किसी को डिलीट करना है जैद को, आप डिलीट कर दें। अंडरस्टैंड, यहां तक तो मेरे बच्चों को सबको समझ में आ गया लेक्चर, ऐड पूरा क्रड हमने ये कर लिया। लेकिन अभी इसमें एक मसला है, मसला ये है मसला इसमें ये होगा कि आपके पास आपने ना यहां से चुप करके ये एड्रेस यहां से कॉपी कर लो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ये वाला एड्रेस आपके पास अवेलेबल है, इसको बल्कि मुझे ये याद है सिर्फ ये 35110 याद रखो, 35110। अब अगर मैं यहां से लोगों ऊपर जितने भी सेशन था वो सारा का सारा खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ होम कंट्रोलर, उसका एडिट पेज का मेथड और 35110, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे भाई ये तो डेटा निकल आया है, डेटा भी निकल आया है, पीछे तो सेशन खत्म कर दिया। दानिश और इसके साथ मैं वाले साहब का भी नाम लिख देता हूँ मोहसिन और एडिट पर्सन कर देता हूँ। अब आप जाके यहाँ पे लॉग इन करो, हाँ मैंने तो सेशन खत्म कर दिया था, लेकिन आप देखो पैटर्न के ऊपर चेंजेस आ चुकी हैं। तो ठीक है, हो सकता है मैं कोई वल्नरेबल डेटा इसके अंदर सेव कर दूं, कुछ भी किया जा कर दिया। तो ये क्या हुआ है, कौन बच्चा बताएगा? ये चले मैं ही बताता हूँ आपको। इसमें रीजन ये हुई है कि आपने जब भी कोई पेज दिखाना है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे ऐड है, एडिट है, डिलीट है, आपने वो टॉप पे जाके सेशन का वेरिएबल जरूर देखना है। हर हर काम करने से पहले आपने देखना है क्या कि सेशन डिलीट हो गया हुआ है। जैसे हम डैशबोर्ड दिखाने से पहले चेक किया था ना
सेम वही काम आपने एडिट के बटन के लिए भी करना है, सेम वही काम डिलीट के लिए भी करना है। पेज कोई भी दिखाना हो, आपने सबसे पहले देखना है कि क्या जो पीछे सेशन था वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो ये आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अभी मैंने इसमें वो कोड ऐड नहीं किया, लेकिन आप ये वाला कोड है, अगर आप परेशान हो, ये जो डैशबोर्ड का कोड है, ये आप डैशबोर्ड का कोड है ना, ये वाला, ये पहले चेक करें कि सेशन के अंदर ये यूईटी नल है, तो आप कौन सा पेज दिखाना है, लॉगिन का, अदरवाइज आपने काम करना है। तो यहां तक हम आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। आई होप के